अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका और हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसका नाम है डेमो क्लास। और ये डेमो क्लास अबाउट सलवार होगा। हमने जो भी लेक्चर पढ़ना है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से पढ़ने हैं, उसके बेस की बुनियाद पे हमने तैयारी करने है। तो इसके बाद जो भी लेक्चर होगा वो नेशनल एमडीकेट ईटा नम्स एमसी के मुताबिक होगा। उसके बेस पे हमने क्या करना है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमने देने हैं 2021 में ये एग्ज़ाम हमने देने हैं। तो इसके मुताबिक हमने तैयारी करनी है। तो आज का लेक्चर है सलवार के बारे में। सलवार क्या है, इस पर एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, वाइवा में किस तरह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का हल आंसर इस लेक्चर जिसका नाम है डेमो क्लास डेमो लेक्चर इसमें आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर सलवार। तो याद रखिए, सलवार की डिस्कवरी की बात करते हैं तो सलवार को फर्स्ट टाइम 1665 में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इससे रिलेटेड एक और भी साइंटिस्ट का नाम है जिसमें आपको अक्सर कंफ्यूजन आती है, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने किस को डिस्कवर किया था, शाबाश, सलवार को डिस्कवर किया था। तो ये एक दो एमसीक्यूज आपके हो गए। फर्स्ट एमसीक्यूज आपका ये है कि सलवार वाज डिस्कवर बाय डैश। तो याद रखिए, सलवार वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। एमसीक्यूज को हम फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। तो यहाँ पे जगह बहुत कम है, इसलिए हम एमसीक्यूज़ को फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपका ये है कि सलवार वाज डिस्कवर इन डैश। तो सलवार 1665 में डिस्कवर हुआ था। ये आपके पास दो एमसीक्यूज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि सिक्रीशन ऑफ सलवार कौन करता है। तो याद रखिए, सिक्रीशन ऑफ सलवार कौन करता है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब भी आप करें एक ऐसा काम जी रिमूव करे किसको, सेल मेम्ब्रेन को या रिमूव करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज़ है। तो याद रखिए, जब भी याद रखिए आपके पास ये सेल है, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसके बाद एक और बाउंड्री होती है जिसका नाम है क्या, सेल मेम्ब्रेन। और दरमियान में डार्क रीजन होता है जिसका नाम है आपके पास क्या, न्यूक्लियस। तो याद रखिए, जब ये आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन एक सेल से आप रिमूव कर लेते हैं तो इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म। और इससे एक और भी रिलेटेड टर्म है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, ये भी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखिए, सेल विदाउट सेल वॉल। याद रखिए, अगर किसी सेल से आप क्या करें, सेल वॉल को रिमूव करें डिफरेंट पर्पस के लिए, जो आगे आप पढ़ेंगे, सही है ना, तो उसका नाम क्या है आपके पास, प्रोटोप्लास्ट। ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटोप्लास्ट इक्वल होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल के। सो प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू एनिमल सेल। मतलब ये है कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता। तो याद रखें, ये प्रोटोप्लास्ट का क्या है, डिफिनीशन है। ये आपके पास क्या है कि अगर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एक सेल की जिसका नाम है सेल वॉल, अगर ये सेल वॉल आप रिमूव कर लेते हैं तो याद रखें ये आपके पास क्या बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट। तो ये आपका थर्ड एमसीक्यूज हो गया कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म इज
इक्वल टू डैश। तो प्रोटोप्लाज्म इज़ इक्वल टू डैश। तो याद रखिए प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि क्या था कि अगर हम सेल से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करें तो इसके बाद जो भी हिस्सा बन जाता है तो इसका नाम क्या है? शाबाश, प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सेल से आप रिमूव कर लेते हैं तो इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? शाबाश, प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद 4 MCQs आपके पास क्या है कि प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू डैश। तो याद रखिए प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू किसके? आपके पास तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप सेल से विदाउट सेल वॉल, अगर एक सेल है विदाउट सेल वॉल तो इसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये आपके पास 4 MCQs हो गए नेशनल एमडीकेट के लिहाज से। जो पॉसिबल MCQs है इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट। इसके अलावा ये भी याद रखें कि सेल वॉल आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट? डेथ होता है, जिसको आप नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि इसकी जो रिपेयरिंग है ये नहीं हो सकती। लेट्स सपोज एक सेल वॉल है, इसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो याद रखिए ये दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता, मतलब ये दोबारा नहीं बन जाता। तो याद रखिए इसलिए सेल वॉल आपके पास क्या है? सेल वॉल आपके पास क्या है? डेथ है, नॉन लिविंग है। तो आपने ये भी याद रखने हैं MCQs के लिहाज से। तो MCQs नंबर 6 आपका क्या होगा कि डेथ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड डैश। तो याद रखिए डेथ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कौन सा है? याद रखिए वो क्या है? सेल वॉल है आपके पास। इसका उलट क्या है? इसका उलट आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है आपके पास के लिविंग पार्ट या मेम्ब्रेन of the cell is called। तो ये आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपके पास 6 MCQs हो गए रिलेटेड टू सेल वॉल। इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि ये सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी? प्लांट की, फंजाई की एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, क्योंकि बाज़ बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर होता है मतलब ये वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो याद रखें सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इन फंजाई सेल और बैक्टीरिया सेल। तो याद रखें जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो उसका कंपोजिशन क्या है? तो याद रखें जो प्लांट सेल का कंपोजिशन है वो क्या है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। फंजाई का किससे बनकर होता है? काइटिन से और बैक्टीरिया का म्यूरिन से, और या पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास 3 MCQs ये भी हो गए कि 7 MCQs आपके पास ये है कि पॉलीसेकेराइड काइटिन इज प्रेजेंट इन डैश। तो याद रखें हमने पढ़ा कि काइटिन जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? याद रखिए वो फंजाई का जो सेल वॉल है वहाँ पे काइटिन प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ना प्लांट होगा ना बैक्टीरिया, ओनली फंजाई। इसके बाद आपके पास 8 MCQs ये भी बन सकता है कि पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन डैश। तो याद रखिए सेल्यूलोज कहाँ पे होता है? प्लांट सेल में होता है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लांट सेल, यहाँ पे आपके पास फंजाई सेल। इसके अलावा MCQs नंबर ये भी बन सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड म्यूरिन इज प्रेजेंट इन डैश। तो याद रखें इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो? बैक्टीरियल सेल आपके पास इसमें राइट ऑप्शन होगा।
इसके बाद ये स्टूडेंट सेल वाल की लेयर की बात करते हैं कि सेल वाल की लेयर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या सेल वाल की लेयर है भी नहीं। तो याद रखिए इससे पहले जब भी आप पढ़ते थे कि सेल वाल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, तो याद रखिए सेल वाल को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल वाल एक लेयर नहीं होता। याद रखिए ये मज़ीद 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। वो 3 लेयर क्या है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, प्राइमरी वाल आपके पास, इसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंडरी वाल, एंड द थर्ड वन आपके पास मिडल लेमिना। तो फर्स्ट इस वन को डिस्कस करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं कि क्या है प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, मिडल लेमिना, इस पर एमसीक्यूज किस तरह करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर आपके पास क्या है, तो फर्स्ट आपके पास प्राइमरी वाल है। तो प्राइमरी वाल क्या है, तो याद रखिए प्राइमरी वाल प्रेजेंट होता है बिटवीन प्राइमरी। तो याद रखिए आपके पास प्राइमरी वाल आपके पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी, प्लांट सेल वाल की। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है, क्या है, प्राइमरी वाल। याद रखिए इसके अलावा जो प्राइमरी वाल है ये स्ट्रॉन्ग है, सही है ना, क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ये टफ भी है। और याद रखिए ये कहाँ पे होता है, ये यंग प्लांट में होता है, जो यंग प्लांट होते हैं उसमें ये होता है। इसके अलावा ये इलास्टिक है, इस ये तिन है, बहुत तिन है, आप तो जानते हो। याद रखिए इसके अलावा ये आपके पास क्रिस्टलाइन भी है, क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इसकी क्रिस्टलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी साइज़ की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेशनल एमडीकेट के लिहाज से कि इसका साइज़ क्या है। तो याद रखें इसके साइज़ आपके पास 1 से 3 माइक्रोमीटर है। और दूसरी बात इसकी कंपोजिशन क्या है वो भी डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिहाज से, जो बाद में मैं आपको इस पर एमसीक्यूज़ कराऊंगा। तो याद रखिए जो प्राइमरी सेल वाल है ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, ये सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। तो इस पर एमसीक्यूज़ करते हैं, किस तरह इस पर एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ आपके पास 10 ये है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड डैश। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, शाबाश, सेल वाल। नो ये गलत हो जाता है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वाल होता नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। तो याद रखिए ये आपने याद करना है कि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट बाउंड्री आपके पास क्या हो जाती है। तो याद रखिए इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड। तो याद रखिए यहाँ पे आपके पास सेल वाल का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपके पास 11 एमसीक्यूज आपके पास हो गए। इसके बाद 12 नंबर एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि द साइज ऑफ प्राइमरी वाल इज। तो याद रखिए इससे पहले आपने पढ़ा कि साइज़ ऑफ प्राइमरी वाल आपके पास 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा आपके पास 13 नंबर एमसीक्यूज़ आपके पास ये है कि 13 एमसीक्यूज़ आपके पास है कि द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ। तो याद रखिए आउटरमोस्ट लेयर का मतलब यहाँ पे आपके पास
प्राइमरी वाल है। याद रखिए द मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो याद रखिए आपके पास वो किससे मिलकर बना होता है कि अगर ऑप्शन आपके पास एक है आपके पास लिग्निन, दूसरा है आपके पास पेक्टिन, तीसरा है आपके पास बोथ, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, नन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, शाबाश, इसमें राइट ऑप्शन पेक्टिन होगा। तो पेक्टिन इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ, प्राइमरी वाल में क्या होता है, पेक्टिन होता है। 14 MCQs आपके पास डियर स्टूडेंट ये है कि सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ डैश्ड लेयर। तो याद रखिए सेल वॉल की कितनी लेयर होगी, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, या सारा इसके अलावा कोई होता भी नहीं। तो याद रखिए सेल वॉल की कितनी लेयर होते हैं, शाबाश, कितने, प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी। तो ये आपके पास 3 का ऑप्शन करेक्ट होगा कि सेल वॉल की 3 लेयर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लेमिना। And the next layer of cell wall is called secondary wall. What is secondary wall? तो इसको भी डिस्कस करते हैं। याद रखिए जो secondary wall है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्राइमरी wall एंड मिडल लेमिना, जो बाद में मैं आपको डायग्राम से प्रूव करूंगा कि किस तरह इसकी लेयर के अरेंजमेंट है। इस पर MCQs किस तरह थे इसको भी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसको डिस्कस करते हैं सेकेंडरी वाल को कि ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है एंड आपके पास टफ होता है, क्योंकि सेकेंड लेयर है आपके पास, और आपके पास ये बहुत ही थिक होता है जिसकी थिकनेस हम डिस्कस करेंगे, और लेस रेजेट होता है। ये चीज़ें आपने याद रखने हैं, हर एक MCQs है, ये एक MCQs आपके पास है। और ये आपके पास क्रिस्टलाइन भी है एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकली एक्टिव है डियर स्टूडेंट्स। इसकी साइज़ की बात करते हैं कि इसका साइज़ क्या है। तो याद रखें इसका साइज़ वही है लेकिन कुछ डिफरेंस है प्राइमरी वाल से। तो याद रखें ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से हेमीसेल्यूलोज है जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज से। एंड आपके पास एक चीज़ होता है जिसका नाम है लिग्निन। याद रखें ये लिग्निन से मिलकर बना होता है और मिनरल साल्ट से मिलकर बना होता है। याद रखिए मिनरल साल्ट में आपके पास कौन सी चीज़ें आती है, 3 चीज़ें आती है, 3 एलिमेंट है। पहला है आपके पास मैग्नीशियम, दूसरा है आपके पास कैल्शियम, और इन द थर्ड वन आपके पास पोटाशियम। तो याद रखिए इसका कंपोजिशन आपने ज़रूर साइज़ आपने ज़रूर याद रखना है कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन प्लस मिनरल साल्ट में आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। तो इसका साइज़ आपके पास क्या है कि साइज़ आपके पास इसका है 5 से 10 माइक्रोमीटर आपके पास साइज़ है सेकेंडरी वाल की। तो याद रखिए इसके आपके पास MCQs क्या होगा, एक MCQs आपके पास ये होगा कि सेकेंडरी वाल का क्या है साइज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद इसकी जो कंपोजिशन है जो मैंने इसको पहले डिस्कस किया साइज़ से पहले, तो इसकी MCQ कंपोजिशन क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन प्लस मिनरल साल्ट में आपके पास डियर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम आता है। इसके अलावा 2 MCQs ये हो गए। इसके थर्ड MCQs आपके पास क्या है, थर्ड MCQs आपके पास ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो याद रखिए प्राइमरी वाल और मिडल लेमिना के दरमियान होता है। याद रखिए आपके पास क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है, थिक एंड लेस रेजिड होता है। थिकनेस आपके पास क्या है 5 से 10 माइक्रोमीटर है एंड स्ट्रॉन्ग एंड टफ होता है। तो ये आपके पास 6-7 MCQs हो गए। और इससे पहले हमने 14 MCQs डिस्कस किए, तो 14 + 6 तो आपके पास ये 20 MCQs आप इसके जो नेशनल एमडीकेट के लिहाज से जो भी MCQs है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक जो सेलवाल के बारे में हमने MCQs डिस्कस किए वो आपके पास 20 MCQs है जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। एंड द लास्ट वन आपके पास डियर स्टूडेंट की जो सेलवाल का जो लास्ट लेयर है जिसको कहते हैं मिडल लेमिना। तो याद रखिए मिडल लेमिना कहाँ पे होता है, तो याद रखें
बिटवीन टू प्राइमरी वाल के दरमियान क्या होता है, मिडल लेमिना होता है। एक एमसीक्यूज़ आपके पास ये हो गया, एक एमसीक्यूज़ आपके पास ये हो गया। इसके बाद याद रखें इसका फंक्शन ये है कि हेल्प करता है कि अटैचमेंट ऑफ टू सेल दो सेल को आपस में क्या करता है, अटैच कर लेता है, इसलिए इसका नाम है मिडल लेमिना। इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका है आपके पास बहुत ही कम 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है। और इसका कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कंपोज होता है कैल्शियम प्लस पेक्टिन से कैल्शियम पेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मिडल लेमिना से बना होता। मिडल लेमिना का जो कंपोजिशन है वो क्या है कि कैल्शियम प्लस पेक्टिन से क्या होता है, मिडल लेमिना कंपोज होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो एमसीक्यूज़ आपके पास, एक एमसीक्यूज़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एंड चौथा ये है कि इसकी जो फंक्शन कंपोजिशन है ये। तो आपके पास 3 एमसीक्यूज़ ये हो गए। इससे पहले हमने 20 MCQ डिस्कस किए, 20 प्लस 3 MCQ थी आपके पास, 23 MCQs अबाउट सेल वॉल हो गए। एंड द लास्ट वन डियर स्टूडेंट कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो याद रखिए सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये सेल को क्या देता है, डेफिनेट शेप देता है। जिस तरह आपके घर के बाहर एक बाउंड्री होती है, जिस तरह आपके पास ये घर है तो घर के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसका नाम है, आप कहते हैं वॉल, जिसको आप कहते हैं वॉल। तो याद रखिए ये आपके पास लेट सपोज सेल है, तो सेल के बाहर भी एक बाउंड्री होती है, तो उसका नाम क्या है, शाबाश, सेल वॉल है। तो याद रखिए ये सेल वॉल, इस सेल को, ये सेल वॉल, लेट सपोज ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल इस सेल को क्या